अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करने का सोच रहे हो या फिर आप ऑलरेडी पहले से एफिलिएट मार्केटिंग 2-3 महीने से ट्राई कर रहे हो बट अभी तक आपको प्रॉपर रिजल्ट नहीं आया है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं 5 ऐसी मिस्टेक्स बताऊंगी जो एक्चुअली बिगनर्स एवरी सिंगल डे फॉलो करते हैं। एंड अगर आपने इन मिस्टेक्स को अंडरस्टैंड करके इंप्रूव कर लिया तो आप बहुत अमेजिंग रिजल्ट क्रिएट करोगे, यानी कि आप एवरेज से एक नेक्स्ट लेवल ऊपर आ जाओगे। सो बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक देखना एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एंड इसके लिए मैंने प्रॉपरली स्क्रिप्ट भी रेडी कर ली है जो मैं स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगी इस वीडियो के अंदर। तो आप भी नोट्स बनाना और सभी चीजों को प्रॉपर तरीके से लिखना ताकि आप उसको करेक्ट तरीके से इंप्लीमेंट कर सको। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। रीजन नंबर फर्स्ट, रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो एफिलिएट मार्केटिंग की जर्नी स्टार्ट कर लेते हैं लेकिन उनको ऐसा लगता है इट इज अ गेट रिच क्विक अपॉर्चुनिटी, बट एक्चुअली में ये एक प्रॉपर बिजनेस मॉडल है। जिस तरीके से आप कंटेंट क्रिएट करते हो, यूट्यूब पे अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करते हो, उसको आप एक प्रॉपर बिजनेस की तरह ट्रीट करते हो, राइट? कि प्रॉपर आपकी व्यूअरशिप बढ़ेगी और आपको यूट्यूब से पैसा आएगा। उसी तरीके से सिमिलरली आपको इसको भी ट्रीट करना होता है। इट इज नॉट एनी क्विक रिच अपॉर्चुनिटी, ओके, जहां से आप 1 मंथ के अंदर 1 लाख पर मंथ इनकम क्रिएट करना स्टार्ट कर दोगे एज अ बिगनर। नो डाउट इससे लोग बहुत अच्छी इनकम करते हैं, मैं भी बहुत अच्छा इनकम क्रिएट करती हूँ, लेकिन डेफिनेटली ये एक प्रॉपर स्किल गेम है। अगर आप स्किल्स नहीं डेवलप करोगे, नॉलेज नहीं लोगे और जस्ट डायरेक्टली इंप्लीमेंट करोगे उल्टी सीधी चीजें, तो आपको रिजल्ट नहीं आने वाला। इसके अंदर प्रॉपर आपका प्रोफाइल बिल्डिंग होना चाहिए, प्रॉपर लीड जनरेशन का सिस्टम होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से आपको क्लोजिंग आनी चाहिए एंड इसके साथ साथ फॉलो अप का भी क्लियर सिस्टम होना चाहिए। अगर ये चीजें है ही नहीं तो आप रैंडम तरीके से मेहनत कर रहे हो लेकिन आपको प्रॉपर तरीके से रिजल्ट्स कभी भी विजिबल नहीं होंगे। नाउ इस चीज को आप अवॉइड कैसे कर सकते हो वो मैं आपको बताती हूँ। अवॉइड करने के लिए आपको 90 डेज की कमिटमेंट लेनी है कि 90 डेज तक मैं कंसिस्टेंटली काम करूंगी। एंड इसके साथ साथ आपको एक चीज अपने माइंड में ध्यान रखनी है, जो भी चीज आप सीखोगे उसको प्रॉपरली इंप्लीमेंट करोगे कंसिस्टेंसी के साथ। क्योंकि बहुत सारे लोग सीखने पे भी फोकस कर देते हैं लेकिन कई बार वो इंप्लीमेंटेशन नहीं करते इंप्रूवमेंट के साथ, तो वो बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप 90 डेज की कमिटमेंट लोगे तो आपका माइंड ऑलरेडी क्लियर रहेगा कि मुझे रिजल्ट आएंगे, वेल एंड गुड, नहीं रिजल्ट आएंगे तब भी मुझे कंसिस्टेंटली 90 डेज तक काम करना ही करना है, ओके। रीजन नंबर सेकंड, नो स्किल डेवलपमेंट। मोस्टली एफिलिएट मार्केटर्स की ये सिचुएशन होती है, उनकी एक्सपेक्टेशंस तो हीरो होती है बट उनकी स्किल्स बिल्कुल जीरो होती है, जिसकी वजह से जो रिजल्ट आप क्रिएट करना चाहते हो वो एक्चुअली में आप कभी भी क्रिएट नहीं कर पाते हो। सी, एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर सबसे कोर स्किल्स क्या है? आपका कम्युनिकेशन स्किल, पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स, कंटेंट क्रिएशन, सेल्स, फॉलो अप, ये सारी कोर स्किल्स हैं, तो इसके ऊपर आपको काम करना होता है, ठीक है। नाउ इस चीज को अवॉइड करने के लिए आपको क्या करना है? डेली आपको टाइम डिसाइड कर लेना है, उस पर्टिकुलर टाइम पे आपको 1 आवर एटलीस्ट, ये मिनिमम टाइम है, 1 आवर आपको देना है। जिस एरिया में आपको प्रॉब्लम आ रही है उसके ऊपर आपको अपना स्किल बिल्डिंग करना है, आप उसके ऊपर आपको अपनी स्किल्स डेवलप करनी है ताकि आपको रिजल्ट्स बेहतरीन आ सके। रीजन नंबर थर्ड, नो क्लियर सिस्टम। बहुत सारे लोग सिर्फ रैंडम एक्शंस लेते हैं। आज रील बना ली, कल लीड्स कहीं से बाय कर ली, देन एड चलवा लिया, उसके बाद में कोई एजेंसी हायर कर ली जिससे आपने कंटेंट बनवा लिया। रैंडम तरीके से आप काम करते हो और ये सारी चीजें मैं आपको मेरे एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, ठीक है, तो इसको बिल्कुल ध्यान से समझना। जो सक्सेसफुल एफिलिएट मार्केटर्स होते हैं उनका प्रॉपर सिस्टम होता है, लीड जनरेशन का सिस्टम क्लियर है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का सिस्टम क्लियर है, उनको प्रॉपर तरीके से फॉलो अप कैसे लेना है उसका सिस्टम क्लियर है। हर एक चीज वो प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में करते हैं, इसी वजह से उनको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, राइट? एंड वहीं आप हो, आपके पास कोई क्लियर सिस्टम नहीं है। जो चीजें जो ट्राई कर रहे हैं आप हर एक चीज अलग अलग ट्राई कर रहे हो, जिसकी वजह से आप हमेशा स्ट्रगल करते हो अच्छा रिजल्ट क्रिएट करने में। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि आप इसको अवॉइड कैसे कर सकते हो, जो सबसे जरूरी चीज है। अवॉइड करने के लिए आज ही आपको अपना क्लियर सिस्टम लिखना है, प्रॉपरली लीड जनरेशन से लेकर के क्लोजिंग तक का, स्ट्रेंजर टू सेल तक का पूरा सिस्टम आप राइट डाउन करो। एक एक स्टेप आपका क्लियर होना चाहिए, देन उसको आप कंसिस्टेंटली फॉलो करो, देन यू विल गेट अमेजिंग रिजल्ट्स। रीजन नंबर फोर्थ इज फियर ऑफ सेलिंग। बहुत सारे एफिलिएट मार्केटर्स ये सोचते हैं कि लोग ये तो नहीं समझेंगे कि मैं बहुत ज्यादा पुशी हूं या मैं बहुत ज्यादा सेल्सी साउंड कर रही हूँ, या फिर ऐसा तो नहीं है कहीं लोग खरीदे ना, फिर क्या होगा? अगर मैं क्रिंज साउंड कर रही होंगी लोगों के सामने तो क्या होगा? सी, आप अपनी लाइफ में पैसा नहीं कमा रहे हो, उससे बड़ा क्रिंज होना आपकी लाइफ में क्या हो सकता है, राइट? तो आप ये अंडरस्टैंड करो, जब तक आप एक सही चीज लोगों की लाइफ में दे रहे हो, सही चीज सेल कर रहे हो या प्रमोट कर रहे हो, आप कुछ भी गलत नहीं कर रहे हो, यू आर डूइंग एब्सोल्युटली करेक्ट वर्क। अगर आपका प्रोडक्ट खराब है, अगर आपकी सर्विसेज खराब है, देन यू नीड टू वरी अबाउट दिस। बट आप अगर एक अच्छा काम कर रहे हो, किसी सही प्लेटफॉर्म के ऊपर एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो, तो आपको टेंशन लेने की तो जरूरत ही नहीं है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि आपका माइंडसेट कैसे शिफ्ट करें और इस चीज को अवॉइड कैसे करें। देखो,
अगर आप अपनी लाइफ में कोई वैल्यू किसी को प्रोवाइड कर रहे हो, सेल्स इज नॉट अबाउट बैगिंग, सेल्स इज अबाउट गिविंग वैल्यू. फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ गुड इंग्लिश टीचर एंड आई एम टीचिंग यू इंग्लिश लैंग्वेज एंड यू आर समबडी who wants to understand English language, who wants to learn English language. ठीक है, आप मेरे पास आए, मैंने आपको इंग्लिश लैंग्वेज की क्लासेस दी, यू हैव लर्न इंग्लिश लैंग्वेज एंड आपने मुझे मेरी फीस दी, दैट्स डन. यहाँ पे ना तो सेलिंग हुई, ना तो यहाँ पे कोई मैंने बैगिंग करी आपके साथ, ना मैंने आपके साथ कुछ गलत किया, ना आपने मेरे साथ कुछ गलत किया. इट इज जस्ट अ वैल्यू ऑफ एक्सचेंज. मैंने आपको मेरी स्किल्स की वैल्यू दी एंड उसके बदले में आपने मुझे पैसे दिए. सिंपल. तो ये अपना माइंडसेट शिफ्ट करो आप. सेलिंग इज एक्चुअली अ गुड वर्क एंड सेलिंग इज ऑल अबाउट प्रोवाइडिंग वैल्यू. ओके, एंड उसके बदले में आपको पैसे मिलते हैं. रीजन नंबर 5 है नो क्लियर वाई. आपका वाई क्लियर नहीं है इस काम को लेके, इस वजह से जो रिजल्ट आप क्रिएट करना चाहते हो वो आप नहीं क्रिएट कर पाते हो. 2 हफ्ते के अंदर अंदर आपके एक्शंस बिल्कुल जीरो हो जाते हैं, आप कोई एक्शंस नहीं लेते, कोई काम नहीं करते, इसके बाद आप काम ही क्विट कर देते हो. बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये काम में कोई कमी नहीं है. एफिलिएट मार्केटिंग कभी भी फेल नहीं होती. लोग इस प्रोसेस को अंडरस्टैंड किए बिना ही अपनी कंसिस्टेंसी खराब कर देते हैं और फिर उसके बाद काम नहीं करते, तो फिर ऑब्वियस सी बात है आपको कोई रिजल्ट नहीं आता है. तो सबसे पहले आज ही आप ये डिसाइड करो, पेपर पे क्लियरली लिखो कि एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू आप क्या अचीव करना चाहते हो, आपका बेसिकली गोल क्या है. देन डेफिनेटली आप बहुत अच्छे रिजल्ट क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि मैंने खुद ने इस इंडस्ट्री से बहुत अच्छा पैसा कमाया है. ठीक है, एंड अभी भी मैं ये इनकम क्रिएट कर रही हूँ और मेरी मेंटोरशिप में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स काफी अमेजिंग रिजल्ट क्रिएट करते हैं. सो ये बहुत ही अच्छी इंडस्ट्री, आप इससे बहुत पैसा बना सकते हो. लेकिन अगर आपका वाई क्लियर नहीं है, सिर्फ आप रैंडम तरीके से काम स्टार्ट करोगे, तो डेफिनेटली आप कभी ग्रो नहीं कर पाओगे. ओके, एंड दैट्स ऑल इन दिस वीडियो. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आपको जो भी वैल्यू मिली इस वीडियो से, तो अपने एफिलिएट मार्केटर्स फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कर देना, अपने स्टूडेंट्स के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कर देना, ताकि लोगों को वैल्यू मिल सके और उनको क्लियर स्टेप समझ में आ सके. एंड बाय बाय एवरीवन, आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो.